पूछे जाते हैं जनसंख्या से संबंधित, खास तौर पर ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 3000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इन्होंने 2 वर्ष बाद पूछा है, तो हमारी जनसंख्या कितनी है। देखिए, जनसंख्या है हमारी 3000, ये आ गया 3000 हमारी जनसंख्या है, गुना में 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है 20%, तो 20% क्या हो गया 120, 120 फिर नेक्स्ट 120 बटा 100 और ये भी 100। अभी बताते हैं आपको, ये हमने 120 अगेन 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है। यहाँ पे 2 वर्ष हैं तो हम संख्या को 2 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार लिखेंगे हम। जो हमारा 120 है तो जनसंख्या शहर की अपने आप में 100% है, 100 में हम 20 प्लस कर देंगे तो 120 आ गया हमारा। समझ में आ गया आपको। देखिए, इसी तरीके से करना है। तो जनसंख्या कितनी 3000 है, तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया। अभी देखिए 30 गुना में 12 और गुना में 12, 12 और 12 144, 144 गुना में 3, ये आ गया 0 2 3 और 4, ये आपका आंसर निकल के आ गया। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 20% का मतलब क्या आता है कि संख्या हमारी 100% है और बढ़ कितनी रहे 20%, तो प्लस में 20 हो गया, ये हो गया 120। 120 वार्षिक दर से बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ रहा है 120 कितने 2 वर्ष बाद शहर की पूछा, 2 वर्ष मतलब 2 बार लिखेंगे हम इसको 120 को, तो देन 2 बार ये आ गया और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है तो मतलब 110 हो गया। जनसंख्या है हमारी 1000, देखिए ये जनसंख्या हमारी 1000 है, गुना में 110, 3 वर्ष बाद शहर की 3, अगर हमसे 3 पूछा है तो ये 110 को हम 3 बार लिखेंगे, गुना में 3 और बटे में 100, क्योंकि संख्या अपने आप में 100 है। तो ये आ गया हमारा। देखिए, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% का मतलब है 110 बढ़ना, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूछा है तो 3 बार संख्या को लिखेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से 0, 0 से 0 2 और ये 3 3 0 है, 3 0 से 3 0 कट गया। 11 गुना में 11 और गुना में 11, 11 और 11 121, 121 गुना में 11, ये आ गया आपका 1 3 3 और 1, ये आ गया आपका आंसर निकल के। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से ये खासतौर पे SSC CGL वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बार बार ही पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ रही है, इसमें क्या है घट रहा है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष दिया है तो हम संख्या को 3 बार रिपीट करेंगे। अब देखिए घटने का मतलब क्या है, घट रही है तो हमारी संख्या कितनी 100, 10% माइनस होगी 90 होगी हमारी, 90% रहेगी हमारी जनसंख्या, कितना 90%, क्योंकि 10% घट रही है 90। अभी देखिए जनसंख्या कितनी है वर्तमान में 1000, गुना में 90, 90 क्या है प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100, और फिर 90 100 और गुना में 90 और फिर 100। ये हमने 90 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 वर्ष दिया इसमें। जो क्वेश्चन में जितना भी दिया हो, 1 वर्ष दिया हो तो 1 बार लिखेंगे, 2 है तो 2 3 4 ऐसे जितना भी दिया हो तो उतनी बार संख्या को हम रिपीट करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 0, ये 3 0 कट गया, तो हमारा क्या गया 9 गुना में 9 और गुना में 9, 9 9 81, 81 और 9, ये 9 2 7, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर की जनसंख्या 8000 है, यदि पहले वर्ष, इसमें 2 तरीके से, पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। इसमें क्या है बढ़ना ही पूछा है, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष दिया है तो जनसंख्या कितनी है 8000,
गुना में पहले वर्ष 10% बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब है कि 110 होगी 100 से, प्रतिशत है तो बटा में 100 गुना में नेक्स्ट दूसरे वर्ष कितना है, दूसरे वर्ष 120 है गुना में 100। अभी देखिए क्योंकि इसमें 2 वर्ष की जनसंख्या पूछी है तो पहले वर्ष की ये है, क्योंकि इसमें दोनों वर्ष की दी हुई है तो इस वजह से हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़, तो ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। तो देखिए अभी 0 से 0, ये 0, 2 0 से 2 0, ये हमारा आ गया 80 गुना में 11 और गुना में 12। अभी इनको आप गुना कर दीजिए, 880 गुना में 12, देखिए 0 6 और ये 5 आ गया, 0 और 1, ये गुना करके आप देख लीजिए, ये इसका आंसर निकल के आ गया। देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिसमें दोनों जनसंख्या आपकी दी हुई है, 10% बढ़ रही है, दूसरी भी सेकंड भी बढ़ रही है तो ये 100 में 10 बढ़ रही है तो 110 हो गया, फिर 20 बढ़ रही है तो ये 120 हो गया, बढ़ रही है ना कि घट रही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गांव की जनसंख्या 10,000 है, कितनी है, गांव की जनसंख्या 10,000 है, देखिए आप 10,000 है गांव, ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। गांव की जनसंख्या कितनी, 10,000 है, तो पहले वर्ष 10% घटती है, पहले वर्ष मतलब 10%, 100 में से 10 घटेगी तो हमारी रहेगी 90%। पहले वर्ष तो 10% घटी है, और दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष 20% घट रही है, दोनों वर्ष घट रही है तो 80% रह गई है, ये ऐसे घट रही है। तो देखिए अभी क्या रह गया, मैं 10,000 गुना में पहले वर्ष कितनी है 90 बटा 100 क्योंकि प्रतिशत है, दूसरे वर्ष 80 गुना में 100, ये देखिए अब घट रही है तो 2 वर्ष बाद पूछा है, 0 से 0 कट गया और 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 गुना में 9 गुना में 8, 900 गुना में 8, 2 0 की 2 0 लिखो, 8 9 72, ये आ गया आपका आंसर निकल के। देखिए ये क्वेश्चन जो एसएससी और सीजीएल के दो फेवरेट हैं, यहाँ से जनसंख्या से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जनसंख्या से चीनी से संबंधित, तो ये क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए जनसंख्या 10,000 है हमारी, पहले वर्ष 10% घटती है, दूसरे वर्ष 20% घटती है, 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 10,000 गुना में 90, 100, 80 गुना में इसको आप काट दीजिए, ये 90 कहाँ से आया, क्योंकि घट रही है तो 100 से घट रही है तो 90, ये 20 घट रही है तो 80, देन आपका आंसर निकल के आ गया 7200। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए।